Hello, my dear friends. Good morning. Welcome to Student Future English Center. I am S.K. Gupta. पिछले क्लास में जो हम फर्स्ट डे जो नरेशन टॉपिक पढ़े थे, आज हम सेकेंड टॉपिक उसी से रिलेटेड सेकेंड डे क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज के क्लास को आपको समझने के लिए क्लास फर्स्ट को समझना जरूरी है। तो आप बस पिछले वीडियो को देखेंगे ताकि आपको आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो आपको समझ में आएगा। तो पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे कि नरेशन को बनाने के लिए तीन चीज काफी अहम है, एक पर्सन, एक टेंस और एक पार्ट ऑफ स्पीच। तीन चीज होता है जो काफी हमें जानना है, और अगर वो हम नहीं समझ पाएंगे तो बनाने नहीं आ पाएगा नरेशन। तो तीन चीज हमें पढ़ना है जो हम बोले हुए थे। एक बोले थे पर्सन, दूसरा बोले थे टेंस और तीसरा बोले थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये तीनों चीज कब बदला जाता है। बहुत सारे कंडीशन है, आपको हम उसमें बताए थे। जैसे यहाँ एक एग्जांपल देखिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एग्जांपल। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लिखें और इस एग्जांपल को समझिए। पहले ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब और ये कौन सा है? रिपोर्टेड स्पीच है। उसमें तो हम बहुत सारा चीज बताए थे आपको। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट बताए थे, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बताए थे, रिपोर्टिंग स्पीच बताए थे, लेकिन मेनली वो पहचानना था। लेकिन नरेशन को बनाने के लिए हमें दो ही चीज ज्यादा जरूरी है, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। हमें इसमें जो होता है सिर्फ और सिर्फ बदलाव करना होता है रिपोर्टिंग वर्ब को। इसमें सिर्फ क्या बदलाव करेंगे हम लोग? रिपोर्टिंग वर्ब को ही बदलाव करेंगे, और वो भी हर जगह नहीं। कभी कभी ये बदलता है और कभी कभी ये नहीं बदलता है। तो हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा। लेकिन ये रिपोर्टेड स्पीच का टोटल पार्ट बदलेगा। लेकिन टोटल पार्ट में कैसे बदलेगा? हम अभी आपको जिक्र किए कि हमें नरेशन में किन किन चीजों को बदलना होता है। पर्सन, टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच। पर्सन, टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तीनों जो हम बता रहे हैं आपको, ये सब के सब आएंगे रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत। पर्सन भी इसी में आएगा, टेंस भी इसी में आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इसी में आएगा। लेकिन आपको सबसे पहले मुलाकात करना पड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब से। फर्स्टली यू विल हैव टू मीट रिपोर्टिंग वर्ब, एंड इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, देन यू विल हैव टू चेंज 5 टॉपिक्स, पर्सन, टेंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी हम बोले आपको कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो हम तीनों चीज को बदलेंगे, पर्सन, टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये सेड है, ये पास्ट टेंस में। कौन टेंस में है? ये पास्ट टेंस में है। तो हमें क्या क्या बदलना चाहिए? इसमें क्या क्या बदलेंगे हम लोग? पर्सन, टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले तो हमें ये नहीं पहचानने आ रहा अभी कि पर्सन कौन है, टेंस कौन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन है। तो सबसे पहले इसको हम जानेंगे। ये आई जो है पर्सन है, ये कैन जो है टेंस है, और ये दिस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आप कहेंगे विद्यार्थी जी कि सर आप तो बता दिए कि पर्सन है, ये टेंस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लेकिन हम कैसे जानेंगे कौन पर्सन है, कौन पार्ट है, कौन टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच है? बहुत ही सिंपल। इसमें आपको रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी प्रोनाउन के रूप में दिखाई देगा, या सब्जेक्ट के स्थान पे होगा। सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन है या प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन है या प्रोनाउन है, या सब्जेक्ट को छोड़कर के बीच में लास्ट में कहीं भी प्रोनाउन आपको दिखाई दे, कहीं भी आपको प्रोनाउन दिखाई देगा, उसे हम मानेंगे पर्सन। तो यहाँ आप सब्जेक्ट क्या माने? आई, ये पर्सन है। लेकिन आप जरा देखिए इसमें वर्ब कितना है? वर्ब 2 है। कैन भी वर्ब है, डू भी वर्ब है, कैन मॉडल वर्ब है, डू मेन वर्ब है। अगर किसी वाक्य में एक वर्ब होगा तो उसी को टेंस मानेंगे। अगर किसी वाक्य में 2 वर्ब होगा तो पहले वाले को टेंस मानेंगे, बाद वाले से कोई मतलब नहीं है। अगर किसी वाक्य में 3 वर्ब हो, हम एग्जांपल देकर और बताएंगे आपको। ये 2 वर्ब का एग्जांपल है, हम 1 वर्ब का भी एग्जांपल देंगे, 3 वर्ब का भी एग्जांपल देंगे। और अभी हम लोग पहले पहचानेंगे, बदलने की बात बाद में, पहले पहचानने की बात कि पर्सन कौन है, टेंस कौन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन है। जब आप पहचानेंगे ही नहीं तो उसे बदलेंगे कैसे?
इसलिए पहले पहचानिए और पहचान लेंगे तो फिर हम लोग उसके रूल्स के अनुसार उसको कन्वर्ट करेंगे। और ये जो दिस है ये पार्ट ऑफ स्पीच है। तो देखिए ये सेट था, पास्ट टेंस में था, पास्ट टेंस में था तभी मेरा हक है ये तीनों को बदलने का। लेकिन अगर ये प्रेजेंट टेंस में होगा, अगर ये सेड नहीं हो या से हो या सेज हो या फ्यूचर टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में होगा, अगर रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में होगा तो तीनों चीज बदलेंगे, पर्सन, टेंस और पार्ट ऑफ स्पीच। लेकिन अगर रिपोर्टिंग भर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, जैसे मान लीजिए ये सेड है, ठीक है, और अगर ये से होता सेज होता, हम एग्जांपल देके बताएंगे, फिलहाल हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट में तीनों बदलेगा। अब कैसे बदलेगा जरा देखिए, ये हम आंसर बोल रहे हैं, ही सेड टू को आप सेड टू भी लिख सकते हैं और सेड टू को आप टोल्ड भी लिख सकते हैं। कब? जब इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तब, यानी सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट तब करते हैं जब इसके बाद ऑब्जेक्ट हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। सेड के साथ टू लगने पर ही टोल्ड होता है, अगर केवल सेड होगा तो सेड का सेड ही होता है, और सेड टू हो तो हम सेड टू भी लिख सकते हैं और टोल्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन टोल्ड आएगा तो टू का प्रयोग नहीं होगा, टोल्ड लिखेंगे तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे। अब उसके बाद इसमें कंजक्शन क्या होगा? दैट। वेरी सिंपल, इसको जोड़ने से पहले ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ, यहां तक ही सेड टू मी, ही सेड टू मी लिखिए या ही टोल्ड मी लिखिए, इन्वर्टेड कोमा क्या कर दीजिए, दैट। यहां तक किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जो मुख्य चीज है ना, इसी में समझना है। अब देखिए ये पर्सन है, ये आई है ना, हम इसमें ही कर दिए, ये कैन है ना, इसमें हम कुड कर दिए, और डू का डू, ये दिस है ना, दिस का दैट कर दिए, और वर्क फुल स्टॉप। देखिए अब आप सोचेंगे कि आई पर्सन था और ये बोले ना कि पर्सन चेंज होगा, तो आई किस में कन्वर्ट हुआ? ही में। टेंस देखिए, टेंस था कैन, कैन बदल गया किसमें? कुड में। दिस बदल गया दैट में। हम क्या क्या बदले? पर्सन बदले, टेंस बदले, पार्ट्स ऑफ स्पीच बदले, और कुछ बदले हैं क्या? डू को चेंज किए? नहीं। वर्क को चेंज किए? नहीं। यानी हमें तीन चीज बदलना होता है। और आप ये सोच रहे होंगे कि हम कैसे बदल दिए, आप कैसे बदलेंगे, तो इस चीज को हम बताएंगे आपको। तो इसी चीज के लिए हम बोल रहे थे, जैसे मान लीजिए ये पास्ट में था और पास्ट में था तो तीन चीज बदला, लेकिन जरा देखिए हम इसको प्रेजेंट में देते हैं। ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। अब जरा देखेंगे ये किसमें है? प्रेजेंट में है। क्या होगा? ही सेज टू मी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। या सेज टू को आप क्या कर सकते हैं? टेल्स। ही सेज टू मी या ही टेल्स मी। उसके बाद क्या होगा? दैट। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा जैसा है वैसा उतार दीजिए, इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट लगाइए। और अभी हम बोले कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो तीनों चीज बदलेगा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब इसमें क्या है? प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में होगा तो सिर्फ हमें पर्सन बदलने का अधिकार है, ना ही टेंस बदलेगा, ना ही पार्ट ऑफ स्पीच बदलेगा। तो आई को हम लोग क्या किए थे? ही, बिल्कुल बाकी सेम, आई ही कैन डू दिस वर्क, ही कैन डू दिस वर्क। अब जरा देखिए इसमें हम लोग क्या बदले? सिर्फ और सिर्फ पर्सन, और ये था प्रेजेंट में। यानी अगर प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो सबसे पहले किसी भी नरेशन को चेंज करने से पहले हम पहले जाके मिलेंगे किससे? रिपोर्टिंग वर्ब से, और रिपोर्टिंग वर्ब बताएगा कि आपको क्या करना है और कब कैसे चलना है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो पर्सन बदलेगा, टेंस बदलेगा, पार्ट ऑफ स्पीच बदलेगा। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज सेज टू मी है, अगर हम यहाँ विल से कर दें, विल से, विल से, ठीक है, ये किसके बदले में लिख रहे हैं? सेज के बदले में। He will say to me, he will say to me, इसी के नीचे हम लिख रहे हैं he will say to me, I can do this work। अब ये फ्यूचर हो गया। आप जानते हैं कि will से आएगा तो क्या होगा? फ्यूचर होगा। फिर यही जो रूल प्रेजेंट में लागू होगा वही रूल फ्यूचर में लागू होगा। हम भी अब इसे सेम टू सेम ही लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखे थे हम he will say था ना, तो आप say to लिखिए या will टेल लिखिए, मी दैट, बाकी बिल्कुल सेम, बाकी बिल्कुल सेम होगा। तो यहां पर हम देखें कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में था तो सिर्फ किसे बदलते हैं? पर्सन को,
और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो किसे बदलते हैं, पर्सन, टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अभी हम फिलहाल जाने कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो तो सिर्फ हमें बदलने का हक किसको है, सिर्फ हमें बदलने का हक पर्सन को है। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो हम तीनों चीज बदलेंगे, पर्सन, टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम इसे भाषा में लिखा देते हैं ताकि आप लोग को याद रहेगा। इसे मिटाते हैं। दोस्तों हुआ था, फैक्ट में हम लिखेंगे हम लोग, इफ रिपोर्टिंग वर्ब is in past tense, if reporting verb is in past tense, then thrice topics have been changed, person, tense and parts of speech। इसका मतलब हुआ कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब तीनों टॉपिक्स को बदल दिया जाता है, पर्सन, टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच। फैक्ट 2, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और future tense, if reporting verb is in present or future tense, then only and only person is a change। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, पास्ट में नहीं हो, पास्ट में होगा तो तीनों बदलेगा, पर्सन, टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो केवल और केवल पर्सन बदला जाता है। अब कैसे पहचानिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है? अगर सेड होगा तो सेड का सेड लिखते हैं, ये होता है पास्ट टेंस का फॉर्म। या सेड टू हो तो आप सेड टू भी कर सकते हैं या टोल्ड भी कर सकते हैं, ये पास्ट टेंस का पहचान है। लेकिन अगर से हो या सेज हो तो इसे से या सेज में ही लिखते हैं, इसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। और उसी प्रकार जैसे से के साथ टू लग जाए या सेज के साथ टू लग जाए और उसके बाद में हम इसे टेल में कन्वर्ट करते हैं या टेल्स में, लेकिन टू का प्रयोग इसके साथ नहीं होगा, ये भी होगा प्रेजेंट टेंस। और उसी प्रकार फ्यूचर टेंस यदि हो तो आप इसमें विल से या शैल से लिखेंगे, ये हो जाएगा फ्यूचर। और विल से का विल से ही होता है और शैल से का शैल से ही होता है, इसे बोलते हैं फ्यूचर टेंस। या विल से टू या शैल से टू यदि होगा तो विल, टेल या शैल, टेल, इसको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। लेकिन आप लोग चीज सोच रहे होंगे कि जब टू लगा रहे हैं तो से कन्वर्ट किस में हो रहा है, टेल में। ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ आप देखिए, जैसे हम बोले कि सेड में टू लग जाएगा तो सेड टू भी होता है और टोल्ड भी। आप सेम टू सेम उतार सकते हैं। अगर आपको इच्छा है बदलने का तो आप टोल्ड में बदलिए,
उसी प्रकार आप सेस टू को टेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप चाहेंगे सेस टू को सेस टू भी लिखना, आप चाहेंगे सेस टू को सेस टू भी लिखना, तो आप बिल्कुल सेम टू सेम लिख सकते हैं। लेकिन एक ऑप्शन है कि आप सेस टू को सेस टू तो लिख ही रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एक और भी जानकारी मिल गया कि सेस टू को आप फोल्ड भी कर सकते हैं, सेस टू को सेस टू लिख सकते हैं, लेकिन सेस टू को टेल भी लिख सकते हैं, सेस टू को सेस टू आप लिख सकते हैं, लेकिन सेस टू को टेल्स भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर जिसमें टू नहीं हो उसको आप नहीं बदल सकते हैं, सेम फॉर्म नहीं लिखना होगा। सेड है तो सेड ही होगा, से है तो से ही होगा, सेज है तो सेज ही होगा। आप इसको नहीं बदल सकते हैं टेल में। ये से, सेड, विल से टेल में तब कन्वर्ट होगा जब इनके साथ टू लगा रहेगा। दैट्स ऑल। तो चलिए अभी तक हम लोग ये पहचानेंगे रिपोर्टिंग वर्ब कि कौन से फॉर्म को देख के हम पता लगाएंगे कौन पास्ट में है, कौन प्रेजेंट में है और कौन फ्यूचर में है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था तो तीनों चीज बदल रहे थे, कौन कौन? पर्सन, टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होगा तो कौन कौन सा चीज बदलेगा? पर्सन, सिर्फ और सिर्फ पर्सन। तो यहाँ देख रहे हैं कि पर्सन तो दोनों परिस्थिति में बदल रहा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो रहा है तो भी पर्सन बदल रहा है, और टेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बदलेगा ही, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो रहा है तो भी पर्सन बदल रहा है। अर्थात पर्सन हर परिस्थिति में बदलेगा, वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो या रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि पर्सन आप लोग कैसे बदलेंगे। फिलहाल हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, सबको एक बार में हम लोग नहीं समझेंगे, पहले हम लोग पर्सन समझेंगे। तो चलिए हम लोग अभी शुरुआत करने जा रहे हैं पर्सन के बारे में, पर्सन को कैसे हम लोग चेंज करेंगे, तो ध्यान देंगे आप लोग। रूल्स ऑफ चेंजिंग पर्सन, पर्सन बदलने का नियम कैसे बदलते हैं पर्सन लोग जानेंगे। एक ट्रिक है विद्यार्थी, बड़ी ही बेहतर ट्रिक है, आप इसे याद करेंगे। 1 2 3 इक्वल टू सन। ये 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, और 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और एन मीन्स होगा नो चेंज। एन मीन्स नो चेंज। अब इसे तो हम लिख दिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बट फर्स्ट पर्सन होता कौन कौन है? ये फर्स्ट पर्सन होता है आई वी, सेकेंड पर्सन कौन होगा? यू, एक्सेप्ट आई वी एंड यू। देखिए ये पर्सन हुआ, यानी आई वी होगा फर्स्ट, यू होगा सेकेंड, और आई वी यू को छोड़कर, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ना, आई वी यू को छोड़कर दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, ही, सी, इट, दे, राहुल, विकास, जो भी हो, बॉयज, गर्ल्स, ये जो भी आपको आएंगे सिवाय तीनों के, इन तीनों को छोड़कर जो भी दिखाई देगा वो सारा का सारा कौन पर्सन होगा? थर्ड पर्सन होगा। और ये सब्जेक्ट होगा, ओ से ऑब्जेक्ट होगा, एन से नो चेंज होगा। हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन होगा, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन किसके अनुसार? नो चेंज। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो पर्सन आएगा ये किस में आएगा। ये जो पर्सन आएगा ना, ये रिपोर्टेड स्पीच में आएगा। किसमें आएगा? रिपोर्टेड स्पीच में। और ये जो पार्ट होगा ना, ये रिपोर्टिंग स्पीच में होगा, रिपोर्टिंग स्पीच। यानी एक चीज ध्यान देंगे कि हम लोगों को जो भी चीज बदलाव करना है वो रिपोर्टेड में करना है। किसमें करना है? रिपोर्टेड में। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार बदलेगा। अब जैसे देखिए,
एक एग्जांपल हम देते हैं, ठीक है। अभी आपको हम बताएंगे कि डाले यहाँ देखिए, ही सेड टू मी आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। अब जरा ध्यान दीजिए विद्यार्थी जी, आपको अभी हम बोले थे कि हम लोग अभी क्या सिर्फ बदलने वाले हैं, सिर्फ पर्सन, और इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ही आपको नहीं आता है सेट टू को सेट टू कीजिए, मी को मी कीजिए, इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या होगा, दैट इज इन्वर्टेड कोमा है, बिल्कुल सेम उतार दिए। रिपोर्टिंग स्पीच को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम उतारेंगे और दैट कर देंगे। अब ये रिपोर्टेड स्पीच था, पूरा रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या है बाबू, पर्सन है, ये क्या है, टेंस है, ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आप तो थोड़ा देर के लिए पर्सन पहचान लेंगे, टेंस पहचान लेंगे, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पहचानने में दिक्कत होगी, तो आपको हम बताएंगे, अभी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी आप बस पर्सन पहचानिए, क्योंकि अभी हम आपको बता के आ रहे हैं पर्सन, तो बिल्कुल फोकस मत कीजिए। चलिए हम इसको चेंज नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको क्या बदलना है केवल, अभी हम केवल पर्सन आपको सिखा रहे हैं, पर्सन ही बदलिए, पर्सन सीख लीजिएगा, फिर हम टेंस बताएंगे। तो ही सेड टू मी दैट आई, देखिए तो यहाँ पे आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। यदि यहाँ आई होगा तो किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए तो सब्जेक्ट क्या है, ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, बाकी सब आप लिख दीजिए, बाकी सब बोलिए हमको नहीं पता, अभी आपको नहीं पढ़ाया गया। अभी आपको क्या पढ़ाया गया, अभी आपको पर्सन बताया गया, सिर्फ पर्सन बदलिए, फिर टेंस बता देंगे, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच बता देंगे। बोला गया है कि नरेशन को बनाने के लिए 3 पार्ट जरूरी होता है, पर्सन, टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अभी सिर्फ आप पर्सन बदलिए, तो इसलिए पर्सन हम बदल दिए। और एक और तरीका हम बोले थे कि सेड टू को क्या करेंगे, टोल्ड मी दैट, फिर यहाँ सेम टू सेम जैसे है वैसे उतारिए, ठीक है, दोनों करेक्ट है। चलिए ये तो फर्स्ट पर्सन था ना। अब जरा हम लोग बोले हैं रिपोर्टिंग स्पीच का पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो भी पर्सन होगा रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार बदलता है। तो जैसे देखिए एक और एग्जांपल हम देते हैं, इसी को लिखते हैं हम, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू दिस वर्क। अब जरा देखेंगे आप लोग, ही सेड टू को टोल्ड कर देते हैं, आपको पता है टोल्ड कर सकते हैं, दैट हो गया। अब जरा देखिए बाबू, ये प्रोनाउन और कोई है क्या यू के अलावा, कोई प्रोनाउन नहीं, एक ही प्रोनाउन, इसलिए पर्सन कितना है, एक है। अच्छा यू कौन सा पर्सन है, देखिए सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार, ये सेकेंड पर्सन है, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, और ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अभी हम लोग सिर्फ पर्सन बदल रहे हैं, ठीक है। यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिख रहे हैं, इसलिए क्या होगा, आई होगा, ठीक है। अगर यहाँ हिम होता तो ही होता, अगर यहाँ पर देम होता तो दे होता, अगर यहाँ पे हर होता तो यहाँ पर सी होता। ये बात भी हम आपको तुरंत बताने वाले हैं, फिलहाल अभी आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि कैसे आप बदलेंगे, और फिर अभी हम एक चार्ट बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कैसे आप बदलेंगे। तो आई कैन, इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम आपको बोले हैं कि सिर्फ और सिर्फ अभी आपको क्या सीखना है, सिर्फ और सिर्फ अभी आपको पर्सन सीखना है। तो जरा देखिए ये तो हुआ सेकेंड पर्सन, अब एक और देखते हैं हम लोग थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन दूसरा एग्जांपल था, थर्ड एग्जांपल, he said to me कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ राहुल लिख देते हैं, राहुल कैन डू दिस वर्क, राहुल कैन डू दिस वर्क। जरा ध्यान देंगे, he said to me राहुल कैन डू दिस वर्क, यहाँ पर हम लोग देखेंगे said to को क्या कर देंगे, told me that, यहाँ तक ठीक है। और अब जरा देखिए कि ये जो राहुल है ये नाउन है, और बोला गया है कि सब्जेक्ट के स्थान पे जो भी आएगा वो 100% पर्सन है, भले वो नाउन के रूप में हो या प्रोनाउन के रूप में। तो ये राहुल जो हो गया थर्ड पर्सन, इसको बोला गया है कि आई वी फर्स्ट पर्सन यू सेकेंड पर्सन, आई वी फर्स्ट पर्सन यू सेकेंड पर्सन। तो ना ये आई है, ना वी है, ना यू है, इसलिए कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। और रूल अभी बताया गया है कि थर्ड पर्सन नो चेंज। आप जस्ट अभी थोड़ा देर पहले हम बोले हैं कि थर्ड पर्सन नो चेंज, इसलिए नो चेंज।
राहुल का राहुल हो गया, नो चेंज, बाकी से कोई मतलब नहीं है। अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, अभी सिर्फ पर्सन बदल रहे हैं, इसलिए सिर्फ पर्सन बदलिए और पर्सन खत्म होगा तो फिर हम टेंस बताएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम होगा आपको, अब देखिए क्या प्रॉब्लम होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको। देखिए हम क्या करते हैं, ही सेड, बस इतना ही रखिए, यू कैन डू दिस वर्क। अब जरा देखेंगे विद्यार्थी जी, ये बनाने जा रहे हैं, ही सेड का ही सेड हो गया, दैट हो गया। अब जरा देखिए ये यू कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्ट, इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, रूल्स में पढ़ाया गया है फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन होगा नो चेंज। लेकिन आपको प्रॉब्लम कब होगा, जब यहाँ पर सेकेंड पर्सन आएगा और ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आसानी से बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देम लिख दें तो आप यहाँ पे दे लिखेंगे, हम अगर यहाँ पे हर लिख दें तो आप यहाँ पे सी लिखेंगे। लेकिन बहुत बच्चे कहेगा क्या कि सर यहाँ पे नहीं है ना, तो ऐसे करिए यू का यू लिख दीजिए, ऐसा नहीं होता है। बहुत बच्चे कहेंगे आई, बहुत बच्चे कहेंगे ही, यहाँ आई भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, ठीक है। और सबको हम बताने वाले नहीं है, क्योंकि हम आपको बोलेंगे अभी आपको हम क्या बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ पर्सन। तो हम अगले क्लास में आपको हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही कि कैसे किस परिस्थिति में आपको प्रॉब्लम होगी जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, और इससे कुछ और भी रिलेटेड बहुत सारे चीज हैं जो हम आपको बताएंगे। बहुत ही सिंपलिसिटी में आप इसको देखते हैं, लेकिन बहुत सिंपलिसिटी नहीं है, आप इसे ध्यान देंगे। तो धन्यवाद, आप लोग ध्यान से इसे पढ़ें, पिछले क्लास वाले वीडियो को भी देखें, इस क्लास के वीडियो को देखें और शुरुआत से क्लास को सब करते जाएं। काफी आनंद आएगा आपको पढ़ने में और काफी सारे प्रश्न को आप बना पाएंगे किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को। तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जल्द अधिक से अधिक आप लोग मतलब इसे सब्सक्राइब, ताकि जो भी हम अगला वीडियो बनाएंगे और नोटिफिकेशन मिले तो आपको वो मतलब मिल सके। थैंक यू।